गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करते हैं दस्त के मरीजों में कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। मैं दवाई का कोई डोज नहीं बताने वाला और ये भी नहीं बताने वाला है कि आप कब कब खाओ, सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी दवाई दी जाती है, ताकि ऐसे लोगों में जिनमें ये दवाई चल रही है तो सही चल रही है कि नहीं वो पता चल जाए, और किन लोगों को दवाई लेना है किन को नहीं लेना है। डायरिया दस्त के 90% से ज़्यादा केसेस में कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं होती, एलोपैथिक मेडिसिन की या किसी भी तरह की मेडिसिन की। सिर्फ पानी सही से पीना है, और कुछ केसेस में ओआरएस लिया जा सकता है या ओआरएस घर पे बनाया भी जा सकता है, ओआरएस जैसा सलूशन। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में नोरा वायरस इन्फेक्शन या कोई और वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है, एंटीरो वायरस या कोई और वायरस, या कोई बैक्टीरिया के कारण, जो हल्का बैक्टीरिया होता है जो ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं करता, सिर्फ दस्त होती है और 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। ये दवाइयाँ लेने से बीमारी बढ़ जाती है। बहरहाल कुछ लोगों में ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली ऐसे लोगों में जिनमें बैक्टीरियल डायरिया हो रहा है, डायरिया बहुत तेज़ है, पेट में मरोड़ है, ब्लड आ रहा है, स्टूल में बुखार आ रहा है, उस केसेस में ज़रूरत होती है। तो कौन कौन सी दवाई है एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सलूशन, बाज़ार में मिल जाएगा, सरकारी अस्पताल में मिल जाएगा। सलूशन कैसे बनाना है, जो सैसे मिलता है उसके ऊपर लिखा रहता है, आप बना के जितनी बार दस्त लगे उतनी बार आधा गिलास या 150 से 200 ml पीना रहता है। तो ओआरएस सलूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरिया की सबसे बड़ी समस्या है डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी होना। तो ओआरएस सलूशन ही एक इकलौती चीज़ है जो सबसे इफ़ेक्टिव इलाज है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक जैसे मैंने बताया कि उन्हीं केसेस में लेना है जब डायरिया ज़्यादा गड़बड़ लग रही है, बैक्टीरियल ओरिजिन की है, तो एंटीबायोटिक चलती है ओफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये 3 एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया पे काम करती है, और मेट्रोनिडाजाल, ऑर्निडाजाल और टिनिडाजाल, इनमें से कोई। तो ये जो मैंने 6 एंटीबायोटिक बताई है ये आपस में कॉम्बिनेशन में आती है या अकेले भी दी जा सकती है। ज़्यादातर केसेस में जब एम्पिरिकल ट्रीटमेंट रहता है तो कॉम्बिनेशन में दे दिया जाता है। आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल आ रही होगी कि कैसे मुझे पता चलेगा कि बैक्टीरिया से है कि वायरस से है कि पैरासाइट से, अमीबा से है या एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। सही बात है, बहुत मुश्किल रहता है कई बार ये डिफ्रेंशिएट करना। इसलिए ज़्यादातर केस में इंडिया में एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। उसमें ओफ्लॉक्सासिन के साथ में टिनिडाजाल का कॉम्बिनेशन होगा या ऑर्निडाजाल का कॉम्बिनेशन होगा, और कई बार मेट्रोनिडाजाल। तो ये एंटीबायोटिक है, इसको आप 4 से 5 दिन दिया जाता है। तो ये डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं डोज वगैरह देख के कि क्या ज़रूरत है नहीं है। बहरहाल जिसको एंटीबायोटिक चलेगी इसको ये समझना है कि ये बैक्टीरिया को तो मारती ही है, बुरे वाले बैक्टीरिया जिससे दस्त हो रही है। आंत के अंदर बहुत बैक्टीरिया होता है, ट्रिलियंस में होते हैं, 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं। वो अच्छे वाले बैक्टीरिया में मर जाते हैं, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं, आपके पेट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं, मिनरल्स और विटामिन के एब्जॉर्प्शन डाइजेशन में मदद करते हैं, वो भी मर जाते हैं। इसलिए जब एंटीबायोटिक चलती है तो हमेशा प्रोबायोटिक दिया जाता है। प्रोबायोटिक की गोली से ऐसे आता है, मतलब प्रोबायोटिक क्या है, अच्छे वाले हेल्दी वाले बैक्टीरिया हैं जो खाने के लिए दिया जाता है। क्योंकि जब ये एंटीबायोटिक चलने लगती है तो जो बीमारी आपकी नॉर्मली 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है वो हो सकता है और बिगड़ जाए। और एंटीबायोटिक का नुकसान ये भी है कि गट फ्लोरा तो डिस्टर्ब होता है, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, आपके इलाज की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और एंटीबायोटिक के अपने खुद के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बहरहाल ये एंटीबायोटिक से संबंधित जानकारी है, और इसी से ही जुड़ी जो चौथी अभी मैंने दवाई का नाम लिया प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक के कैप्सूल्स ऐसे आते हैं जिसको सुबह शाम ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी रिकवरी होती है। डायरिया का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, अच्छे वाले बैक्टीरिया जल्दी ही आंत के अंदर आ जाते हैं। अब ये प्रोबायोटिक कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो लैक्टोबैसिलस है और सैकरोमाइसिस है, ये 2 बैक्टीरिया वाले प्रोबायोटिक आपको लेना है। तो जब भी प्रोबायोटिक चले तो उसके अंदर देख लेंगे कौन से बैक्टीरिया हैं। लैक्टोबैसिलस वाला होना चाहिए और सैकरोमाइसिस वाला प्रोबायोटिक होना चाहिए। अब अगली दवा की बात करें जो दी जाती है एंटी मोटिलिटी मेडिसिन, स्टूल रोकने की दवाई, अब वो है लोपिरामाइड। ये पीली पीली छोटी छोटी जो टैबलेट आती है, कैप्सूल आता है 2 मिलीग्राम की, वो वाली दी जाती है। जब दस्त होती है तो यूजुअली 2 टैबलेट दे दिया जाता है, उसके बाद जितनी बार दस्त हो उतनी बार एक एक दिया जाता है। अब ये सिर्फ उन्हीं केसेस में लेना है जब डायरिया बहुत सीवियर हो, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा बार आपको जाना पड़े, तब लेना है। और इसको 1 से 2 दिन ही लें, ज़्यादा दिन तक ना लें, क्योंकि इसके अपने अलग नुकसान हैं। डायरिया में होता है क्या है, शरीर जो अंदर वायरस बैक्टीरिया पनप रहा है उसको निकालने के लिए अपनी आंत की स्पीड बढ़ा देता है और आंत में सिक्रीशन बढ़ा देता है म्यूकस का, वाटर का, ताकि ये जल्दी से निकल जाए। और ये एंटी मोटिलिटी मेडिसिन उसको रोकती हैं। तो इससे जो इन्फेक्शन 2-3 दिन में ठीक होने वाला था वो बढ़ जाएगा।
बहरहाल अगर बहुत ज़्यादा दस्त लग रही है तो डिहाइड्रेशन ना होने पाए, पानी की कमी ना हो जाए, उसके लिए वाटरी डायरिया में जैसे कालरा वगैरह में होता है, हैवी डायरिया होता है, उस केसेस में ये टट्टी रोकने की दवाई लोपिरामाइड लेना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि डॉक्टर से समझ लें कि कितना दिन लेना है। 2 दिन से ज़्यादा तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि 1-2 दिन में आराम मिल जाता है। उससे ज़्यादा लेंगे तो कब्ज की दिक्कत होगी और दूसरी भी दिक्कत होगी। अब इसके बाद एक और दवाई आजकल जो ली जाती है एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन है। अब उसमें क्या होता है, उसमें रिस्काडोट्रिल होता है। रिस्काडोट्रिल अब ये क्या करती है कि जो सिक्रीशन होता है, जो ज़्यादा स्टूल बन रहा है, वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, उसको कम कर देता है। तो इससे भी दस्त में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो रिस्काडोट्रिल एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर किसी को उल्टी आ रही है तो उल्टी की दवाई ओंडेंसेट्रान या मेटाक्लोप्रामाइड ये दवाई आती है, जिससे वोमिटिंग रुकती है। तो काफ़ी सारे लोगों को दस्त के साथ में उल्टी का आना, बुखार का आना, ये भी समस्या रहेगी। जब उल्टी आएगी तो आप कोई चीज़ खा नहीं पाओगे, कोई चीज़ पी नहीं पाओगे, और ना खाना ना पीना सबसे बेकार बात होती है डायरिया के मरीजों में। अगर कोई खा पी नहीं पा रहा है तो जल्दी ही उसको थकान कमजोरी लगने लगेगी। तो उल्टी की दवाई लेना है और गैस की दवाई भी ले सकते हैं, पेंटाप्रोजाल या रिविप्रोजाल, ओस्मोप्रोजाल, इस तरह की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। तो गैस की दवाई हो गई, उल्टी की दवाई हो गई, ज़्यादा स्टूल बन रहा है उसकी दवाई हो गई, प्रोबायोटिक हो गया, एंटीबायोटिक हो गई, और ORS सॉल्यूशन। ये सब चलता है कॉम्बिनेशन में। किसी मरीज को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी मरीज को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और ये डॉक्टर को ही डिसाइड करने देंगे किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरा काम सिर्फ है कि ये चीज़ें चलती हैं और ऐसे आप अपने जो डायरिया का इलाज है सही दिशा में चल रहा है कि नहीं वो जान सकते हैं। ये जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ ये सिर्फ अक्यूट डायरिया के बारे में बता रहा हूँ। जो क्रोनिक डायरिया होता है, लंबे समय का डायरिया होता है, उसके कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं, और उन कारणों को पता करने के लिए काफ़ी सारी जांचें करानी है। जांचों के हिसाब से फिर इलाज होता है। किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, किसी को क्रोन्स डिजीज हो सकता है, किसी को गेहूं से एलर्जी हो सकती है, किसी को टीबी हो सकता है, कुछ लोगों को विलस एडेनोमा हो सकता है, कुछ में लीवर की समस्या हो सकती है, कुछ में पैंक्रियाज की समस्या हो सकती है, कुछ में डायवर्टिकुलाइटिस हो सकती है। तो क्रोनिक डायरिया जो लंबे समय से चला रहा है उसका कारण बिल्कुल अलग होता है, उसके लिए इलाज बिल्कुल अलग रहेगा। ये सिर्फ अक्यूट डायरिया जो बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स होता है उसके बारे में बात करते हैं। और एक इलाज और होता है जो यूजुअली बच्चों में किया जाता है, ORS के साथ जिंक की गोली देना। बड़ों में इस जिंक की टैबलेट का बहुत अच्छा कोई खास रोल नहीं इस्टेब्लिश है, कोई ऐसा एडवांटेज नहीं देखा गया है। बच्चों में पर 14 दिन जिंक की टैबलेट देना ही रहता है। डायरिया भले बंद हो जाए, ORS आप बंद कर दें, लेकिन जिंक की टैबलेट 14 दिन खिलाने से आगे डायरिया होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। और अभी वाली डायरिया में भी ज़्यादा दिन होने की संभावना को जिंक ख़त्म करता है, कम करता है। तो ये सारी दवाइयाँ हैं डायरिया से संबंधित एलोपैथिक मेडिसिन। आप समझ गए होंगे, बहुत सोच समझ के लेना है। जैसा कि मैंने बताया कि 90% ज़्यादा केसेस में सिर्फ अच्छा पानी पीने से, खाने से काम हो जाता है, और कुछ केसेस में ORS लेना पड़ेगा, और बाकी की दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं होती। जिनको लेने की ज़रूरत होती है उनको डॉक्टर से जाके संपर्क कर लेना चाहिए।